पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का बाज़ाब्ता राब्ता कुछ देर में मुतवक्के DGMO हॉटलाइन पर राब्ता करेंगे। राब्ते में 10 मई के सीज़ फायर फैसले पर तफसीली बातचीत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सिफारती और मुशीर कौमी सलामती मुज़ाकरात का मकाम तय करेंगे। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। कोई शक में ना रहे, हमारी खुदमुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। रद्द-ए-अमल वाज़ेह, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज DG ISPR लेफ्टिनेंट चौधरी अहमद शरीफ का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा, हमारे पास मज़ीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज देते रहेंगे। नौजवान नस्ल फ्रंटलाइन सोल्जर करार। मुस्बत रिपोर्टिंग पर मीडिया को खराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियानन मरसूस कौम की आवाज़। मुल्क भर में यौम तशक्कुर खुशी का समा। पाक फौज के हक में जोश जज्बा उरूज पर। शहर शहर रैलियाँ। जश्न मनाने के लिए हर शहरी खुशी से सरशार। अवाम कहते हैं, पाक फौज के शेर दिल जवानों ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। जश्न के दौरान गलियों और बाजारों में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सभी खुश। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज शुक्राना अदा की गई। पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। और शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। PSL रीशेड्यूल करने के हवाले से PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की खिलाड़ियों के मसले पर फ्रेंचाइज 2 ग्रुप में तकसीम हो गए। PCB ने गैर मुल्की खिलाड़ियों के बगैर PSL मुकम्मल कराने पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। स्टॉक एक्सचेंज पर भी मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स में 10,024 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा। इंडेक्स की 1,17,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकने के बाद दोबारा बहाल। Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. पाक फौज और सिपह सालार ने जो कहा वो कर दिखाया। पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को पहले ही समझा दिया था कि हमसे टकराना मत, मुंह की खाना मत, लेकिन भारत को बात समझ नहीं आई। जज्बे ईमानी से लबरेज पाक फौज ने अल्लाह ताला के फज़ल करम और कौम की दुआओं के बदौलत दुश्मन को वो शिकस्त दी है जो उसकी नस्लें ता क़यामत याद रखेंगी। भारतीय एयर मार्शल ने पाक फिजाइया के हाथों राफेल मार गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ ब्रीफिंग में सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि राफेल गिराया गया है, क्या आप तस्दीक करेंगे? एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि जंग में नुकसानात तो होते हैं, राफेल गिराने की खुली तस्दीक कर दूंगा तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। भारतीय मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान 5 दिन बाद भी बगैर तैयारी के प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए। हर सवाल पर एक दूसरे का मुंह देखते रहे कि जवाब कौन देगा। पाकिस्तान के कितने तैयारे गिराए सवाल पर बोले, पता है लेकिन जवाब नहीं दूंगा। किसकी जीत किसकी हार, तस्वीर ने सब सच बता दिया। भारतीय फौज के तर्जुमानों के रोते बसूरते चेहरे, पाक फौज के तर्जुमान हंसते मुस्कुराते नजर आए। चेहरे और बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया भारत का गुरूर खाक में मिल गया और पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने जज्बा ईमानी से अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को धूल चटा दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे, मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। मरी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी। कराची में भी सूरज का पारा हाई, समंदरी हवाएं होने के बावजूद गर्मी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का एक और दौर मुकम्मल। तेहरान ने मुश्किल मगर मुफीद करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि बातचीत से एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझने में मदद मिली। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि मुज़ाकरात बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों अंदाज में हुए और 3 घंटे से ज़ायद जारी रहे। अगले दौर की तारीख जल्द ओमान के सालिसी से तय की जाएगी। जेनेवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि चीन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। तिजारती मुआहदे की तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दौरे पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। टीम शेड्यूल के मुताबिक 5 T20 इंटरनेशनल खेलने के लिए 21 मई को पाकिस्तान आएगी। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार नहीं किया। जंगबंदी के बाद अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर रज़ामंद।